हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और फंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हम रियल लाइफ प्रोग्राम्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि फंक्शन बहुत यूज़फुल होते हैं। हमें कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, हम एक ही कोड को यूज़ कर सकते हैं बार बार। एक्चुअली हम फंक्शंस पहले यूज़ कर चुके हैं, बट हमें नहीं पता हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जी हाँ, हम फंक्शंस को पहले ही यूज़ कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेम में मैं कुछ वैल्यू स्टोर कराता हूँ, हर्षित, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन पाइथन में पहले से ही है। पाइथन के डेवलपर्स ने हमें वो फंक्शन बना के दिया। देखिए, प्रिंट लेन ऑफ नेम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए 7। तो ये क्या है? लेन क्या है? लेन एक फंक्शन है जो कि हमें पहले से बना बनाया मिला पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब इस फंक्शन का कमाल देखिए, हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपली इस लेन फंक्शन को कॉल करते हैं और अपने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें बार बार हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। हमने एक बार फंक्शन डिफाइन किया और वो फंक्शन हम कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये था कुछ फंक्शंस का बैकग्राउंड जो हम फंक्शन यूज़ कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम अपने फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, वो समझते हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अब फंक्शंस हमारे लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। फंक्शन हमारे लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, जो आप कहोगे वो काम आपको करके देंगे फंक्शन। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो दो नंबर को प्लस करेंगे, ठीक है, दो नंबर का सम करेंगे, ठीक है। तो वो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पाइथन में फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड। डिफाइन करने के लिए फंक्शन हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। डेफ कीवर्ड के बाद हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड टू। फॉर एग्जांपल, मैंने इस फंक्शन का नाम रखा ऐड टू। उसके बाद हम पास करते हैं कि ये फंक्शन को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन हमारे लिए दो नंबर का प्लस सम करेगा। तो इसको दो नंबर को सम करने के लिए इसको दो नंबर भी तो चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए कोमा बी लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे आप ए कोमा बी, नंबर 1 नंबर 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड का मतलब क्या है? रिटर्न, ये फंक्शन काम करके हमें क्या रिटर्न में देगा, मतलब कि इसने दो नंबर का सम कर लिया, अब रिटर्न में क्या देगा? दो नंबर का सम ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फंक्शन है दो नंबर का अगर आपको सम करना है तो ये फंक्शन आपके लिए ये काम करके देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको यूज़ कैसे करना है? देखिए, यहाँ मैं ऐड टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5,4, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको आउटपुट में देखने को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस फंक्शन ने अपना काम कर दिया। इस फंक्शन ने दो नंबर लिए, 5 और 4। इसने इन दोनों नंबर का सम करके हमें रिटर्न दिया। बट इसने रिटर्न दिया, ठीक है, या तो हम उस रिटर्न को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली सम एक प्री डिफाइंड पहले से ही फंक्शन है, तो हम सम की जगह कुछ और लिख लेते हैं, टोटल, ठीक है। टोटल नाम के वेरिएबल में हमने डिफाइन किया, ठीक है, और हम प्रिंट करा सकते हैं फिर टोटल, ठीक है। इससे क्या होगा? फंक्शन ने अपना काम किया, ठीक है। हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन ने हमें काम करके दिया इन दोनों नंबर का सम, जो कि हमने टोटल नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं टोटल, ठीक है। अब देखिए 9, 5 + 4 9। अब यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,4 आपको मिलेगा 14, ठीक है। या तो आप यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको वेरिएबल में स्टोर कराना, आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट ऐड टू 5,4। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ,
ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो भी आउटपुट बिल्कुल सही आएगा 9। अब बात आती है यहाँ ए कोमा बी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। इस ए कोमा बी का मतलब क्या है, फंक्शन 2 इनपुट लेगा। यहाँ पे आप ए कोमा बी की जगह एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। इसका ये सिर्फ हम फंक्शन को बता रहे हैं कि फंक्शन 2 इनपुट लेगा और रिटर्न में क्या देगा, उन दोनों इनपुट का सम। मतलब जो 2 इनपुट लेगा उन्हीं 2 इनपुट का हमें सम रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं अब करूँ इसको रन तो नो प्रॉब्लम 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं num1 कोमा num2 लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे num1 प्लस num2 रिटर्न हो जाएगा। मतलब जो 2 इनपुट फंक्शन के पास जाएगी, फंक्शन उनका सम करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक फंक्शन का बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देखा हमने। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराता हूँ। ए इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको मैं क्या करूँगा फिर इंट में चेंज करूँगा, क्योंकि अब देखिए, अब जो बात समझाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। यूजर से मैंने 2 नंबर का इनपुट करा लिया, ठीक है। दो नंबर इनपुट करा लिया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा टोटल, इसको मैं स्टोर करूंगा। अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा ऐड टू। ये फंक्शन मेरे लिए क्या करेगा, इन दोनों नंबर का सम करेगा ए कोमा बी, ठीक है। जो 2 इनपुट थी वो मैंने इस फंक्शन में पास करा दी। अब क्या करेगा ये फंक्शन, प्रिंट टोटल, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको रन करता हूं। एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 10, एंटर सेकेंड नंबर 20, तो 30 मेरे पास आउटपुट आ रही है। अब अगर मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जो 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़े, 2 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करे, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यही फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आप यही फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपने अभी यहाँ पे क्या पास कराया, आपने यहाँ पे पास कराया अभी आपने यहाँ पे पास कराया नंबर, ठीक है। आप यहाँ नंबर की जगह स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने इंटीजर में चेंज कर लिया, तो इस फंक्शन में क्या पास हुई, इंटीजर। 2 इंटीजर का सम क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कराता हूँ। यहाँ पे मैं इंटीजर में चेंज नहीं करता, और यहाँ पे चलो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। और अब देखिए, अब फर्स्ट नेम, एंटर नेम, या फिर टाइप फर्स्ट नेम लिख देता हूं। तो मैं इनपुट करा लेता हूं, और उसके बाद देखिए, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, तो यहां पे मैं प्रिंट ऐड टू नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं, और यहां पे मैं फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, मैंने 2 स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल हर्षित, लास्ट नेम वशिष्ठ। ये देखिए, हर्षित वशिष्ठ आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस डाला था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पेस आ रही है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ना डालता तो यहाँ पे बिल्कुल आपस में जुड़ जाता। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब फंक्शन में आप कुछ भी फंक्शन
का मतलब है ये दो इनपुट लेगा, ये दो इनपुट में स्ट्रिंग भी ले सकता है, दो नंबर भी ले सकता है, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। देखिए अभी यहाँ पे अगर हमने दो इंटीजर सम करे थे, दो इंटीजर पास कराए, इसने रिटर्न करा दोनों इंटीजर का सम। अगर मैंने दो स्ट्रिंग पास कराए तो इसने दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के दे दिया। तो ये है फंक्शन। पाइथन में फंक्शन यही काम करता है। तो यह था बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल फंक्शन का। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको फंक्शन अभी अच्छे से नहीं समझ आया। बाकी आपको समझ आ जाएगा। हम फंक्शन के ढेर सारे प्रोग्राम करेंगे, ढेर सारी एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको फंक्शन की सोल्व करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज हम रिटर्न और प्रिंट की बात करेंगे फंक्शन के अंदर। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए फॉर एग्जांपल मुझे फंक्शन डिफाइन करना है 3 नंबर को ऐड करने का। तो मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ ऐड 3। तो एज द इनपुट ये फंक्शन लेगा 3 आर्ग्यूमेंट ABC। और उसके बाद अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रिटर्न A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं ऐड 3 5,5,5, तो आउटपुट आना चाहिए मेरे पास 15, ठीक है। तो यहां पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब कुछ रिटर्न कर रहा है, जो इसने रिटर्न किया या तो मैं उसको प्रिंट करा सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर मैं इसको प्रिंट करा लूं तो अब मेरे पास प्रिंट होगा, ठीक है, 15। अब यहां पे कई लोग क्या करते हैं, रिटर्न की जगह यहां पे प्रिंट लिखते हैं। फंक्शन में रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, रिटर्न फंक्शन में लिखना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे प्रिंट लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा, 3 इनपुट लेगा और उन तीनों को प्लस करके हमें प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ये काम भी कर सकता है। तो प्रिंट के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ये काम करके हमें देगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ दोबारा ऐड 3। अब मुझे इस यहाँ पे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मुझे खुद प्रिंट करवा के देगा। देखिए 15, ठीक है। अब बात आती है कि रिटर्न सही है या प्रिंट सही है। देखिए अभी हम फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम फंक्शन ये देख रहे हैं कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी तो आप कुछ भी लिखो, चाहे प्रिंट लिखो चाहे रिटर्न लिखो, बट अभी नहीं समझ आएगा आपको, बाद में समझ आएगा जब हम फंक्शंस को बनाएंगे अपने प्रोग्राम में, अपने रियल लाइफ प्रोग्राम में, कि रिटर्न फंक्शन के लिए सही रहता है, ठीक है। क्योंकि हम कई बार हम ऐसे फंक्शन डिफाइन करेंगे जिनमें कुछ प्रिंट होने वाला होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ हम रिटर्न ही कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ, ठीक है। तो रिटर्न सही है फंक्शंस के लिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी कि प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस है। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन की प्रैक्टिस करना। तो आज हम फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको फंक्शन का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की प्रैक्टिस करना। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल फंक्शंस बनाएंगे ताकि आपको समझ आए कि फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि एज अ इनपुट एक पैरामीटर लेगा, एक नेम लेगा और हमें रिटर्न करेगा उस नेम का लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इस फंक्शन को डिफाइन करके देखते हैं। डिफाइन, मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ लास्ट कैर, और उसके बाद ये फंक्शन एज अ इनपुट एक लेगा पैरामीटर जिसका नाम रख देता हूँ मैं नेम, बट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिटर्न करेगा क्या, जो भी नेम होगा उसका लास्ट इंडेक्स, ठीक है, -1। तो अब मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ लास्ट कैर, और ये फंक्शन एज अ इनपुट क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग तो नेम किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो मैं स्ट्रिंग इनपुट करूँगा यहाँ पे हर्षित, ठीक है। जो भी इनपुट करे, जो भी रिटर्न करेगा उसको मैं करूँगा प्रिंट।
तो देखिए मेरे पास आ रहा है टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अब आ रहा है एच। यहाँ पे आप कुछ भी पास कराएंगे स्ट्रिंग में, वो आपको यहाँ पे उसका लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें स्ट्रिंग पास करनी है, क्यों? क्योंकि ऐसा लास्ट इंडेक्स वाला काम हम स्ट्रिंग के साथ ही कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन को, अगर आप यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और अगर आप कोई नंबर पास कराएंगे तो आपके पास एक एरर आने वाली है। ठीक है, एरर आने वाली है। ठीक है, अब एरर क्यों आने वाली है, देखिए, ये देखिए, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। ठीक है, तो ये एरर आई है हमारे पास। तो इसीलिए जिस चीज़ के लिए आपने फंक्शन डिफाइन किया है वही इनपुट कराएं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये फंक्शन का बिल्कुल बेसिक सिंपल एग्जांपल। अब बात करते हैं कि और फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जिससे आपको पता लगे कि नंबर ओड है या इवन है। अब वो फंक्शन डिफाइन करके देखते हैं। डिफाइन फंक्शन का नाम रखता हूँ ओड इवन। ठीक है, और अब देखिए, अब ये फंक्शन एज अ इनपुट कितने पैरामीटर लेगा, 2। अब सोचिए, ये फंक्शन एज अ इनपुट कितने पैरामीटर लेगा, 1 पैरामीटर लेगा। ठीक है, उसका नाम रखता हूँ मैं नम। ठीक है, अब ये नम किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, हम इसमें पास कराएंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना क्या है, ओड है या इवन है। इफ नम को डिवाइड करके 2 से अगर रिमाइंडर आया 0, मॉड्यूलो किस लिए यूज़ करते हैं हम, रिमाइंडर चेक करने के लिए। अगर रिमाइंडर आया 0 तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो नंबर है वो है इवन। ऐसा हुआ तो हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे जिसमें होगा इवन। ठीक है, अब एल्स अगर ये नंबर इवन ना हुआ तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अगर इवन ना हुआ तो क्या होगा, ये नंबर होगा ओड। तो हम रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा होगा ओड। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ ओड इवन नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। उसके बाद एक नंबर पास करता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल 9। ठीक है, और मैं प्रिंट करूँगा जो भी रिटर्न करेगा। चलिए अब इसको रन करते हैं। देखिए ओड, क्योंकि 9 क्या है, ओड। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10। अब क्या आएगा, इवन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब हमने ये फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं, इसी सेम फंक्शन को मैं डिफाइन करूँगा बट थोड़े छोटे तरीके से। छोटे तरीके से मतलब क्या है, देखिए, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और इस फंक्शन को फिर से डिफाइन करता हूँ। बट अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं इस रिटर्न को बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। देखिए, अब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम है, इसको समझना ज़रूरी है। क्यों, देखिए, इफ़ अगर नंबर जो हमने पास कराया वो उसको डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आ गया, वो इवन है। अगर ऐसा हुआ तो इफ़ वाली कंडीशन चल गई। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ, ठीक है, तो हम इफ़ से बाहर आ जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में ओड तो हमारे पास आ ही जाएगा। जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आ गया वैसे ही हमारे फंक्शन ने रिटर्न कर देना, उसके बाद हमने आगे जाना ही नहीं। ठीक है, अगर नंबर इवन हुआ तो रिटर्न कर देगा इवन, अगर नंबर इवन ना हुआ तो इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी और हमारे पास मिल जाएगा ओड। तो ये बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए इवन, बिल्कुल सेम आउटपुट आएगी चाहे मैं ओड नंबर। अब मैं देखिए ओड नंबर इनपुट करता हूँ इसमें 9। अब देखिए ओड। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आपने 2 तरीके देखे, ये भी सही है
और ये भी सही है। अब मैं इस फंक्शन को फिर से डिफाइन करूँगा और इससे भी छोटा डिफाइन करूँगा। अब देखना मैं क्या करूँगा, डिफाइन ओड इवन। चलिए इससे छोटा रहने देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, बट ये बिल्कुल सही है फंक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे डिफाइन किया। अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इज इवन, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल छोटा फंक्शन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूं। अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन इज इवन। ये फंक्शन चेक करेगा क्या नंबर जो हमने इनपुट किया है वो इवन है या नहीं है। अगर हमारा नंबर इवन हुआ तो हमें रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। बुलियन की कितनी वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। इज इवन ये इनपुट में लेगा एक नंबर, ठीक है। और इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 हमें रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल रखना, ठीक है। पाइथन में बुलियन वाला ट्रू में टी स्मॉल नहीं होता, टी कैपिटल होता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमें मिलेगा ट्रू। एल्स हम क्या रिटर्न कराएंगे, फॉल्स, ठीक है। अब इसको काम करते हैं, इज इवन फंक्शन को कॉल करते हैं, नंबर पास कराते हैं, फॉर एग्जांपल 9, और जो भी रिटर्न करेगा उसको हम कराएंगे प्रिंट, ठीक है। तो इसको करते हैं, अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए आउटपुट क्या आ रही है, फॉल्स, ठीक है। अब यहां पे आप एल्स स्टेटमेंट ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पे एल्स हटा के इस इफ को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, अभी भी आउटपुट बिल्कुल सही आएगी। अब मैं इस फंक्शन को बिल्कुल छोटे तरीके से डिफाइन करता हूँ, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला था। देखिए अब मैं इसको एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ, वो समझना। देखिए डिफाइन इज इवन, इनपुट में लेगा एक नम और रिटर्न करेगा ये नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल सेम है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, अब आप में से कई लोगों को समझ नहीं आया होगा। अब देखिए ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ये काफ़ी पाइथोनिक वे है फंक्शन डिफाइन करने का। देखिए इससे क्या होगा, देखिए ये मैंने एक नम पास कराया फंक्शन में, अब ये नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वालिटी चेक कर रही है। इक्वालिटी चेक होने के बाद या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जो भी कंडीशन होगी वही हमें रिटर्न हो जाएगी। तो ये फंक्शन भी बिल्कुल सही है। अब इसको रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 10, ये आ गया ट्रू, तो ये फंक्शन भी बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे आपको कमेंट कर देता हूँ फंक्शंस के नाम जो भी थे, ये आपको सोर्स कोड मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। अब एक और बात करते हैं, पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए हमने जब फंक्शन डिफाइन किया तो इस नम को बोलेंगे हम पैरामीटर, जब हमने फंक्शन को कॉल किया इस 10 को बोलेंगे आर्गुमेंट। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस ये पैरामीटर और आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हमने फंक्शन डिफाइन किए, ये फंक्शन इनपुट में कुछ ले रहे थे, बट हम फंक्शन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो इनपुट में कुछ ना ले रहे हों। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए डिफाइन, एक फंक्शन का नाम रखता हूं मैं सॉन्ग, ठीक है। और ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा कोई भी सॉन्ग रिटर्न कर देगा। देख
ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये फंक्शन एज अ इनपुट कुछ नहीं ले रहा, बट रिटर्न में एक स्ट्रिंग मेरे को रिटर्न कर रहा है, तो आप ऐसा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने सॉन्ग नाम के फंक्शन को कॉल करूँ और इसे प्रिंट करूँ तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये था कि आप फंक्शन में अगर कोई भी पैरामीटर ना पास करें तो भी ये फंक्शन सही काम करेगा। तो ये बिल्कुल फंक्शन के बेसिक चीज़ें बताई। अगर आपको ऐसा अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरह के फंक्शन, मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे फंक्शंस डिफाइन करने के चक्कर में मत पड़ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको ऐसा समझ आ रहा है, लाइक अगर आपको इस तरह के फंक्शन बिल्कुल सही तरह समझ आ रहे हैं तो आप ऐसे डिफाइन कीजिए, नहीं तो आप ऐसे डिफाइन कीजिए। अगर आपको ये समझ आ चुका है, वैसे इसमें कुछ मुश्किल था नहीं, अगर आप ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं तो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है जो बताएगा आपको दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप यूज़र से 2 नंबर लोगे और उन दोनों नंबर को फंक्शन में पास करोगे और वो फंक्शन बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। आई होप आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करोगे। हे गाइस, वेलकम। आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। चलिए वो उस एक्सरसाइज को करके देखते हैं। उस एक्सरसाइज को कैसे करना था, तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन डिफाइन करना था। उस फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं ग्रेटर, जो क्या करेगा एज अ पैरामीटर 2 इनपुट लेगा, a, b। ठीक है, अगर a बड़ा हुआ, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, देन हमें रिटर्न करेगा a। ठीक है, तो क्यों रिटर्न a क्यों करेगा रिटर्न, क्यों a बड़ा है। एल्स हमें रिटर्न करेगा रिटर्न b। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराएंगे। तो यूज़र से num1 इनपुट कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, और यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसको हम इंटीजर में भी चेंज करेंगे। और उसके बाद num2 एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे बिगर, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रेटर नाम के, और ये ग्रेटर फंक्शन क्या करेगा, num1 और कोमा num2, ये दो नंबर हम इसमें पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट, और हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे एक मैसेज, और यहां पे लिखता हूं मैं बिगर इज ग्रेटर, और यहां पे मैं एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 9। एंटर सेकंड नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ 5, तो 9 इज ग्रेटर। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये कैसे करना था। हे गाइस, वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया एक फंक्शन जो कि चेक करता है 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, बट आज हम एक फंक्शन बनाएंगे जो चेक करेगा 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसा फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं ये फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो डिफाइन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ ग्रेट टेस्ट, उसके बाद फंक्शन का नाम ग्रेट टेस्ट, और ये फंक्शन एज अ आर्गूमेंट कितने आर्गूमेंट लेगा ये फंक्शन, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे ABC। उसके बाद इनको बोलते हैं हम पैरामीटर, और जब हम इनमें वैल्यू पास करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइम इनको बोलेंगे आर्गूमेंट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। ठीक है, उसके बाद ग्रेट टेस्ट, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ए के लिए क्या ए ग्रेटेस्ट है। इफ़ ए ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ए बी से बड़ा होगा और साथ में ए सी से भी बड़ा होगा, इसका मतलब ए ग्रेटेस्ट है, तो हम रिटर्न करेंगे ए। ठीक है, एलिफ कंडीशन लगाएंगे। अब बी के लिए चेक करेंगे,
बी ग्रेटेस्ट कब होगा? जब बी ए से बड़ा होगा और साथ में बी सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, इस केस में हम रिटर्न करेंगे बी। ठीक है, अगर ए भी बड़ा नहीं हुआ, सी भी बी भी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब एल्स कौन सा ग्रेटेस्ट है? सी, रिटर्न सी। ठीक है, तो ये था कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो चेक करने के लिए। अब इसको कॉल करते हैं फंक्शन को ग्रेटेस्ट और 3 नंबर पास कराते हैं 10, 20, 30 और जो भी रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मेरे पास 30 आउटपुट आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले नंबर को ग्रेटेस्ट करता हूँ, 40 करता हूँ, तो देखिए मेरे पास 40 आउटपुट आ रही है। अब मैं पहले वाले नंबर को ग्रेटेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 0 लगाता हूँ, एक और, तो ये 100 आ रहा है। ठीक है, तो ये था कि अगर आपको 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो उसका फंक्शन आप कैसे बनाओगे। आई होप आपको फंक्शन की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको पता लग चुका होगा कि फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन मोटिव मेरा इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखिए हमने एक वीडियो में डिफाइन किया ग्रेटर नाम का फंक्शन, जो ये बताता है कि 2 नंबर में से ग्रेटर कौन सा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रेटेस्ट, जो 3 नंबर में से बताता है ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब हम ग्रेटेस्ट फंक्शन को एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसका लॉजिक सुनिए, देखिए जो ग्रेटर नाम का फंक्शन है वो 2 नंबर को तो कंपेयर कर सकता है कि 2 नंबर में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, अगर हम ग्रेटर नाम के फंक्शन में पहले 2 नंबर से चेक कर लें कि कौन सा ग्रेटर है, तो हमें पता लग जाएगा कि ए और बी कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, और अगर हम ग्रेटर नाम के फंक्शन को दोबारा कॉल करें और हम क्या करें, इस ग्रेटर नाम के फंक्शन में जो पहले इसने वैल्यू दी वो वाला नंबर पास करा दें ए और बी, और साथ में एक तीसरा नंबर सी पास करा दें, तो हमें ग्रेटेस्ट पता लग जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए पहले ग्रेटर को कॉल किया, उसने ए या बी में से कौन सा बड़ा है वो बता दिया। ठीक है, उसके बाद चेक किया, उसके बाद क्या किया, हमने ग्रेटर को दोबारा कॉल किया। ठीक है, तो हमने अब क्या पास किया, इसमें जो इसने ए या बी बताया था वो नंबर पास किया और साथ में सी पास किया। अब ग्रेटर क्या करेगा, इन दोनों में से कंपेयर करके बता देगा कि कौन सा बड़ा है, तो हमें ग्रेटेस्ट पता लग जाएगा। तो ये एक लॉजिक हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए डिफाइन, मैं करता हूं ग्रेटेस्ट। ठीक है, मैंने ग्रेटेस्ट को मैं न्यू ग्रेटेस्ट नाम रखता हूँ इसका। ठीक है, न्यू ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये 3 नंबर लेगा ए बी सी पहले की तरह। अब ये करेगा क्या, देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं बिगर, जो इस फंक्शन में डिफाइन करते हैं, और हम क्या करते हैं ग्रेटर फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें पास कराते हैं ए कोमा बी। ठीक है, ए या बी में से जो भी बड़ा होगा वो बिगर नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब ग्रेटर को हम दोबारा कॉल कर रहे हैं, देखिए अब हम इस ग्रेटर को दोबारा कॉल कर रहे हैं और पहला नंबर क्या जाएगा, जो बिगर में जाएगा। ठीक है, जो बिगर नाम के वेरिएबल में जाएगा वो पहला नंबर जाएगा, और दूसरा नंबर क्या जाएगा, सी। ठीक है, ऐसा करने से बिल्कुल हमारा ये वाला फंक्शन तैयार हो चुका है। बट ये फंक्शन न्यू ग्रेटेस्ट फंक्शन को बनाने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, ग्रेटर नाम के फंक्शन की। तो ये मोटिव सिर्फ मेरा ये बताने का है कि आप एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब देखिए मैं न्यू ग्रेटेस्ट फंक्शन को यूज़ करता हूँ, न्यू ग्रेटेस्ट, इसमें 3 नंबर पास कराता हूँ 10, 20, 30, और जो भी रिटर्न करेगा मैं उसको कराऊंगा प्रिंट। ठीक है, अब देखिए
मैं पहले पुराने कोड को क्लियर करता हूँ। ये देखिए 30 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को ग्रेटर करूँ, यहाँ पे 200 करूँ, तो देखिए 200 आ रहा है। और अगर मैं इसको ग्रेटर करूँ तो 1000। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इससे आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है। बट आप कई जगह देखोगे कि लोग जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं वो कोड को एक लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे बिगर है, बिगर में मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर ए कोमा बी। मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ऐसे, और इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो ये भी बिल्कुल सही है ऐसे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बट अगर आप इस कोड से कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है ये कैसे हो रहा है, बट ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बट अगर आपको इस कोड को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर बाद में मैं इस कोड को देखूंगा मुझे समझ नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिए, पहले जैसा रहने दीजिए। प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है किस 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 का मतलब कीप इट सिंपल स्टूपिड। मतलब अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे सही है, ठीक है। अगर आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा प्रोग्रामिंग में, आपको मुश्किल चीज़ें आसानी से समझ आने लगेंगी। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन डिफाइन करना है। सबसे पहले तो इस पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम एक वर्ड होता है जो कि अगर आप उसको स्टार्टिंग से रीड करोगे, फॉर एग्जाम्पल MADAM मैडम, अगर आप उसको स्टार्टिंग से रीड करो या एंडिंग से रीड करो तो वो वर्ड रहता है सेम। फॉर एग्जाम्पल ये है पैलिंड्रोम, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, एज अ इनपुट एक वर्ड लेगा, ठीक है, जैसे ये स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। और रिटर्न में ट्रू देगा अगर ये पैलिंड्रोम हुआ तो, ठीक है। और जैसे कि अगर इसने लिया इनपुट में नमन, ठीक है, तो ये भी पैलिंड्रोम है, चाहे आप स्टार्टिंग से पढ़ो NAMAN, ठीक है, चाहे एंडिंग से पढ़ो NAMAN, ठीक है, तो भी ये ट्रू है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई वर्ड इनपुट करोगे, फॉर एग्जांपल हॉर्स, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो आप इसको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ये है, आपको डिफाइन करना है फंक्शन। तो इसको डिफाइन करने की एल्गोरिदम क्या हो सकती है। स्टेप 1, सबसे पहले जो भी यूज़र इनपुट करेगा स्ट्रिंग, या फिर जो भी आप अपने फंक्शन में स्ट्रिंग पास करोगे, उसको पहले आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आपको कंपेयर करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ कि क्या वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है इसका मतलब पैलिंड्रोम है, अगर सेम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन कैसे आपको डिफाइन करना है। हे गाइस, वेलकम। आई होप आपने ट्राई किया होगा इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन डिफाइन करना था आपको। देखते हैं कैसे डिफाइन होना था वो। डिफाइन इस पैलिंड्रोम, ये एज अ इनपुट लेगा एक वर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं इस वर्ड को रिवर्स करूंगा। तो पाइथन में स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलन कोलन -1। इसका कंप्लीट लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। ये स्ट्रिंग कैसे रिवर्स होगी ये मैं कंप्लीट बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आपको करना क्या है, इफ़ वर्ड इक्वल्स टू रिवर्स्ड वर्ड, देन आपको रिटर्न करना है ट्रू, एल्स आपको रिटर्न करना है फॉल्स। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें वर्ड पास कराता हूँ नमन, और दूसरा वर्ड पास कराता हूँ मैं, एक बार और कॉल करूँगा इसको मैं, और तब पास कराऊंगा मैं हॉर्स। और जो भी आउटपुट आएगी मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो पहले मुझे ट्रू मिलना चाहिए और फिर मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसको।
देखिए पहले ट्रू मिल रहा है और फिर फॉल्स मिल रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा छोटा करूंगा। देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने एल्स लिखा है, यहाँ पे मैं इस एल्स को इस एल्स को हटा के इसको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये भी बिल्कुल सही है, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और यहाँ पे रिवर्स नाम का एक नया वेरिएबल मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये फंक्शन में बिल्कुल सही है। इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इंडेंटेशन में थोड़ी गलती है, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये फंक्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप। अब इससे भी छोटा डिफाइन कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन इस पैलिंड्रोम, ये एक लेगा वर्ड, आपको करना क्या है, रिटर्न वर्ड इक्वल्स और वर्ड का रिवर्स। ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू फॉल्स। तो ये सही क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे ये सही क्यों है। देखिए अगर वर्ड रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल हुआ, ठीक है, तो ये आउटपुट में या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, और हम वही रिटर्न कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची सीरीज की। आज हम एक फंक्शन बनाएंगे जो फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेगा। तो फिबोनाची सीरीज है क्या, पहले तो वो देखते हैं। सबसे पहले फिबोनाची सीरीज में दो नंबर फिक्स रहते हैं, 0 और 1। पहला नंबर फिबोनाची सीरीज का होता है 0, अगला नंबर फिबोनाची सीरीज का होता है 1, और तीसरा नंबर होता है 1। जो तीसरा नंबर होता है फिबोनाची सीरीज का वो होता है पहले दो का सम, और चौथा नंबर होता है उससे पिछले दो का सम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 क्या है, पिछले दो का सम, 2 + 1 3। ये 5 क्या है, पिछले दो का सम, 3 + 2 5। 8 क्या है, पिछले दो का सम, 5 + 3। तो ऐसे हम दो नंबर को प्लस करके हम फिबोनाची सीरीज को क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि फिबोनाची सीरीज का हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, हम यूज़र से पूछेंगे कि उसको कितने नंबर प्रिंट करवाने हैं फिबोनाची सीरीज के। अगर यूज़र कहेगा कि उसको एक नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो एक नंबर फिबोनाची सीरीज का हम प्रिंट करा देंगे, और वो नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, अगर यूज़र ने कहा कि उसको, या हमने फंक्शन में पास कराया 2, मतलब कि 2 नंबर हमें फिबोनाची सीरीज के चाहिए, ठीक है, तो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, 0 और 1। ठीक है, बट अगर 3 नंबर हमें फिबोनाची सीरीज के कहे तो हमें क्या करना होगा, पहले दो का सम, मतलब 0 1 1। ठीक है, तो ऐसे हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेंगे। फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, वो नंबर कि हमें कितने नंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज के। एक और बात, ये वीडियो ऑप्शनल है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी इंप्रूव हो। अब बात करते हैं कि हम सीरीज को ऐसे प्रिंट कैसे करवाएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है मेरे, अभी तक हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 1,11। अगर मैं ऐसे करके प्रिंट कराऊँ आई, ठीक है, अगर मैं आई प्रिंट कराऊँ और अब मैं इसको ऐसे रन करूँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। इस एंड से क्या होगा, जो हमारी लाइन की एंडिंग होगी वो स्पेस से होगी, ना कि नेक्स्ट लाइन से। ये देखिए 1 2 3 4 ये अब स्पेस सेपरेटेड हमारी ये सीरीज प्रिंट हुई। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास \n होता है, ठीक है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंडिंग हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं, अगर हमें कोमा सेपरेटेड अपनी सीरीज चाहिए। देखिए, ये देखिए कोमा भी लगा सकते हैं हम।
तो प्रिंट करवाने के लिए अपनी फिबोनाची सीरीज को हम कुछ ऐसे करेंगे। तो ये तो था कि हम प्रिंट कैसे करवाएंगे। अब मेन लॉजिक, अब आप मेन लॉजिक को समझना कि हम फिबोनाची सीरीज का फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, डिफाइन फंक्शन। अब मुझे फंक्शन का नाम रखना है, मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। और ये फंक्शन एज अ पैरामीटर क्या लेगा, एक नंबर, ठीक है। और उसके बाद अगर n की वैल्यू हुई 0 तो जैसे सिंपली हमने क्या प्रिंट कराना है, 0, ठीक है। सॉरी, अगर n की वैल्यू 1 हुई, मतलब कि हमें एक ही नंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज का, तो हम प्रिंट करवाएंगे 0। अगर 2 नंबर चाहिए तो हम प्रिंट करवाएंगे 0 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हैं, a जिसमें स्टोर करेंगे हम 0, b जिसमें स्टोर करेंगे 1। a का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर हमारी फिबोनाची सीरीज का, और b का मतलब है सेकंड नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। अब इफ n इक्वल्स टू 1, मतलब कि अगर हमें एक ही नंबर प्रिंट करवाना है अपनी फिबोनाची सीरीज का, तो पहला नंबर क्या है, 0, हम सिंपली प्रिंट करा देंगे a, मतलब कि 0। एलिफ, अगर n की वैल्यू है 2, मतलब हमें 2 ही नंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज के, तो हम प्रिंट कराएंगे a, b। अब यहाँ a, b लिखने से क्या होगा, हमारे पास ऐसे प्रिंट होगा, a थोड़ा सा स्पेस और b, मतलब हमारे पास कैसे प्रिंट होगा, 0 थोड़ा सा स्पेस 1। आप कोमा लगा के अगर कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हैं, 2 चीज़ प्रिंट करवाते हैं, तो स्पेस सेपरेटेड हमारे पास चीज़ें प्रिंट होती हैं, ठीक है। तो ये कोमा था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसके बाद अब जो मेन लॉजिक है वो अब है एल्स, मतलब यूजर ने बड़ा नंबर पास किया, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 10 12 13, ऐसे कोई बड़ा नंबर पास किया। अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब मेन लॉजिक अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए हम करेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले तो एल्स, मतलब कि यूजर ने कोई बड़ा नंबर पास किया, ठीक है, बट पहले 2 नंबर तो 0 और 1 ही होंगे, ठीक है। पहले 2 नंबर तो 0 और 1 ही रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे पहले 2 नंबर a, b। बट हम यहाँ पे एंड किससे करेंगे, इससे, ताकि यहाँ पे अगला नंबर प्रिंट हो, मतलब कि अगर हमारी सीरीज का जब तीसरा नंबर प्रिंट हो, वो नेक्स्ट लाइन में ना प्रिंट हो, वो सिंपली स्पेस के बाद प्रिंट हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड लिखा यहाँ पे। अब जो मेन लॉजिक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें करना क्या है, अपनी सीरीज के अगले नंबर प्रिंट करने हैं। पहले 2 नंबर तो प्रिंट हो गए। फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा कि मेरे को 10 नंबर प्रिंट कराने हैं फिबोनाची सीरीज के, ठीक है। हमने यहाँ पे n की वैल्यू रखी 10, 2 नंबर तो प्रिंट हो चुके हैं, बाकी बचे 8 नंबर हमें खुद से फाइंड करने पड़ेंगे लॉजिक लगा के। वो कैसे करेंगे, फॉर i इन रेंज। हम ये लूप चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे, n-2। n-2 क्यों लिखा, क्योंकि पहले 2 नंबर तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा ही चुके हैं, क्योंकि पहले 2 नंबर फिक्स हैं 0 और 1। अब हमें अगले नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा n-2। ओके, अब बात करते हैं कैसे करेंगे ये। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हैं ना, इनके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। क्यों, देखिए, जो अगला नंबर क्या होगा, 0 और 1 का सम करके क्या होगा, 1, ठीक है। उससे अगला नंबर क्या होगा, जो पिछले 2 नंबर थे उनका सम। तो इन्हीं वेरिएबल को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले एक वेरिएबल लीजिए आप c, इसमें a प्लस b, मतलब कि जब पहली बार लूप चलेगी तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब आप a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए b क्यों स्टोर किया मैंने, अभी समझ आएगा आपको। अब मतलब कि अब a में क्या है, 1, ठीक है। और b में आप क्या कीजिए, a प्लस b, ठीक है, मतलब b में क्या है अब 1। ऐसा क्यों किया, ये देखिए, अभी समझाता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे प्रिंट कराते हैं b और यहाँ पे एंड करते हैं इसका स्पेस से। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए, जब पहली बार लूप चलेगी, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है, a प्लस b, मतलब c की वैल्यू है 1, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, b। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 1, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या कर दी हमने,
सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू a प्लस बी मत लिखना, c लिखना। a प्लस बी लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने c इसलिए वेरिएबल बनाया ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू क्या करी, a प्लस बी मतलब c, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हुआ 1, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या करी हमने 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्रिंट कराया b, मतलब कि जो तीसरा नंबर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। आई होप इतना समझ आ चुका होगा। 2 नंबर पहले प्रिंट करा लिया, तीसरा नंबर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब ये लूप फिर से चलेगी, अब फिर से देखना क्या होगा, ठीक है। अभी क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। अब c की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू फिर क्या होगी, c की वैल्यू अगली बार जब लूप चली तो c की वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है। c की वैल्यू 2 क्यों हो चुकी है, 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, ठीक है। a में क्या आया b, ठीक है। और b की वैल्यू क्या थी 1, तो a की वैल्यू अभी भी 1 ही है, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो चुकी है, ठीक है। b की वैल्यू वो हो चुकी है जो c की वैल्यू थी, मतलब 2, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या प्रिंट हो चुका है 2। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब ये लूप फिर से चलेगी, ठीक है। और फिर से हमने क्या किया, a प्लस बी को सम किया, ठीक है। अब अगर हमने a प्लस बी को फिर से सम किया तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो चुकी थी, पहले 1 हो चुकी थी, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो चुकी थी 2 हो चुकी थी, तो c की वैल्यू क्या हो चुकी है 3 हो चुकी है। और यहाँ पे a की वैल्यू हमने किस में साइन की, b में साइन की, तो यहाँ पे b की वैल्यू पहले क्या थी 2 थी, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे c में क्या साइन हो जाएगा 3, और c को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो तीसरा नंबर हमारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है 3। ऐसे हमारी लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे काम हो रहा है। अब जो बिल्कुल जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया है, हो सकता है उनको ये समझने में काफ़ी मुश्किल आए, बट अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कोई कराता है अपने ट्रेनिंग में, बट मैं आपको करा रहा हूँ। ये बिल्कुल समझना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसका 40% समझ आ गया और अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव होती रहेंगी अपने आप, ठीक है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ, फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ पे मैं करता हूँ पास 10। अब देखना, तो मैं इसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। सॉरी, यहाँ पे कोमा आएगा, a प्लस बी कोमा एंड। हो सकता है आपको पहले ही पता लग चुका हो कि यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया। ये देखिए 0 1 1 2 3 5 8, ये बिल्कुल सही फिबोनाची सीक्वेंस है। अगर मैं यहाँ पे पास करूँ 100 नहीं 20, तो ये देखिए ये फिबोनाची सीक्वेंस मेरे पास प्रिंट हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये लॉजिक इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, आप कंफ्यूज ना हो जाना इसको देख देख के। जो सोर्स कोड है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हे एवरीवन, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले फंक्शन देखें। फंक्शन मैंने डिफाइन किया, काफ़ी सिंपल है। फंक्शन का नाम है यूज़र इन्फो। ये फंक्शन एज अ इनपुट कितने इनपुट लेगा, 3 इनपुट लेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन सिंपली प्रिंट कर रहा है 3 लाइन। पहली लाइन में प्रिंट कर रहा है योर फर्स्ट नेम इज़ फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम इज़ लास्ट नेम एंड योर एज इज एज। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में बात करने से पहले मैं इस फंक्शन को करता हूँ रन, और इसमें पास कराता हूँ मैं 3 वैल्यू, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ओके, और अब मैं इसको रन करता हूं। ये देखिए योर फर्स्ट नेम इज हर्षित या लास्ट नेम इज वशिष्ठ एंड एज इज 24। बट अब मैं आपको बताता हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एज पास ना करूँ तो मेरे पास एक एरर आएगी। ये देखिए मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट,
बट अगर मैं यहाँ पे एज को डिफ़ॉल्ट कर दूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र की डिफ़ॉल्ट एज हो गई 23। अब क्या होगा, अगर यूज़र चाहे तो इनपुट करे फंक्शन में, चाहे ना करे, ठीक है, चाहे आर्गूमेंट पास करे चाहे ना करे, ठीक है, एज, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एज कितनी होगी 23, ठीक है। अब मैंने एज पास नहीं किया, मेरे पास एरर नहीं आ रहा, मेरे पास क्या आ रहा है 23। बट अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, अगर मैंने पास कर दी तो ये वाली एज इस वाली एज को ओवरराइड करेगी। अब देखिए क्या होगा, मेरे पास 24 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको 23 की जगह करता हूँ नन। नन क्या है, नन एक स्पेशल वैल्यू है पाइथन में, नन एक स्पेशल वैल्यू है जिसका मतलब है कुछ नहीं, ठीक है। नन का मतलब ज़ीरो नहीं होता, कई लोग नन को ज़ीरो की तरह समझते हैं, बट ज़ीरो नहीं, नन का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप लास्ट नेम के साथ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट नेम कर देता हूँ अननोन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम और एज कुछ ना पास कराऊँ तो मेरे पास क्या होगा, जो लास्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या है अननोन, और एज क्या है नन। ये देखिए, और लास्ट नेम इज़ अननोन एंड एज इज़ नन। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो देखिए। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम को अननोन रहने देता हूँ, और एज को मैं क्या करता हूँ, एज को मैं डिफ़ॉल्ट नहीं बनाता, एज को मैं सिंपल आर्गूमेंट की तरह लिखता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे अब आपको क्या कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम हर्षित पास करा दीजिए और लास्ट नेम ना पास कराइए, और एज में पास करा देता हूँ 23 या 24, ठीक है। और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक एरर आएगी, ठीक है। ये देखिए एरर, अब सुनिए एरर क्यों आ रही है, ठीक है। एक रूल सुनिए, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले किसी पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट बनाया, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई पैरामीटर को एज नॉर्मल पैरामीटर लिख दिया, ठीक है। या आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सिर्फ लास्ट में बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे एज को भी डिफ़ॉल्ट कर दूँ, ठीक है, तो सही है, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लास्ट नेम को डिफ़ॉल्ट बना दिया और एज को डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ लास्ट वाले पैरामीटर्स को ही डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट नेम को डिफ़ॉल्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम को मैं डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ और मैं लास्ट नेम को डिफ़ॉल्ट नहीं बनाता, ठीक है, तो भी मेरे पास एरर आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने पहले, ये देखिए एरर पड़ी है यहाँ पे, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, ठीक है। तो एरर से आपको क्लियर हो रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए पहले मैंने फर्स्ट नेम को डिफ़ॉल्ट बना दिया, उसके बाद लास्ट नेम को डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया, ठीक है, इसीलिए मेरे पास एरर आई है। या तो मैं तीनों को क्या करता हूँ, मैं तीनों को डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कुछ ना पास कराऊँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगी ऐसी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप की। तो स्कोप को हम यूज़ नहीं करते, बट स्कोप को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने प्रोग्राम में गलतियाँ ना करो। तो मैं किसके स्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल के स्कोप के बारे में। तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फंक नाम का, और इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x, जिसकी वैल्यू है 7, और मैं रिटर्न करता हूँ x को, ओके। उसके बाद मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ func2, और इस func2 में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ x को। मैं इस x को इस फंक्शन में प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं func2 को कॉल करता हूँ, मैं पुराने कोड को क्लियर करता हूँ और देखिए मैं इसको रन करता हूँ, नेम x इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है? देखिए ये जो वेरिएबल x जो हमने इस फंक्शन में डिक्लेयर किया, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक ही है, इसको हम इस फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते। हम इस वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए मेरे पास यहाँ पे ये एरर आ रही है, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट x। अब क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूँ? मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकता।
एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल एक्स है इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन तक है। इस जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। ओके, तो इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन तक है, इसलिए हम इसको बाहर प्रिंट नहीं करवा सकते। बट मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं यहां पे जो फंक रिटर्न करेगा मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूं। अब देखिए, पहले 7 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं x इक्वल्स 5, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल अलग है। अब ध्यान से सुनना, ये वेरिएबल अलग है x इक्वल्स 5 और ये वेरिएबल अलग है x इक्वल्स 7। ये है ग्लोबल वेरिएबल। अब कई लोग सोचते हैं कि हमने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू है 5 और यहां पे उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर अब मैं इसको रन करके देखता हूं, देखिए 7 और 5, पहले ये 7 प्रिंट हो रहा है, इस फंक्शन वाला जो ये रिटर्न कर रहा है 7, उसके बाद ये 5 प्रिंट हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, क्या आप इस वेरिएबल की वैल्यू जो x इक्वल्स 5 है उसकी वैल्यू आप किसी फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं? अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है हम नहीं कर सकते, बट हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम ग्लोबल x मतलब कि जो भी काम करेंगे इसी ग्लोबल वेरिएबल के साथ करेंगे। और हमने यहाँ पे क्या किया, इस ग्लोबल x वेरिएबल को यूज़ किया हमने और इसकी वैल्यू को हमने x इक्वल 7 कर दिया और हमने रिटर्न किया x। अब इसको रन करूँगा मैं, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 7 7। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। देखिए, अगर मैं इस x को इस फंक्शन से ऊपर रख दूं, इस फंक्शन से ऊपर प्रिंट कराऊं, ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे 5 और 7 प्रिंट हो रहा है। क्यों? अब देखिए यहाँ पे x 5 है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू कब चेंज होगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी तो इस x की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन को हमने बाद में कॉल किया है, पहले x की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है, और फिर हमने फंक्शन को कॉल किया है। और अगर हम फिर अब दोबारा इस x को प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, अब x की वैल्यू कितनी है, अब x की वैल्यू है 7। पहले 5 थी वैल्यू, फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, x की वैल्यू 7 हो चुकी है, और फिर हमने प्रिंट करवाया x और x की वैल्यू है 7। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने रियल लाइफ प्रोग्राम्स में ऐसा बहुत कम करेंगे। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि मैं फंक्शन के अंदर अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपना कोड मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, जब आप अपना खुद का कोई प्रोग्राम बनाएंगे, खुद का कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो 400, 500, 1000, 2000, 5000 इतनी लाइंस का बनेगा। और उसमें क्या होगा, उसमें आप ऐसा कुछ नहीं करते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।